गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विवेकानंद स्कूल ई लर्निंग ऐप पर आप सभी का स्वागत है। हमारे विद्यालय द्वारा इस कोरोना काल में बोर्ड क्लास के जो विद्यार्थी हैं इनका अध्ययन कार्य है किसी प्रकार से बाधित न हो, इस हेतु एक बहुत ही सराहनीय कार्य शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो बोर्ड क्लासें हैं, बोर्ड क्लासों का जो अध्ययन कार्य है इसके लिए ऑनलाइन क्लासेज का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत जो भी बोर्ड क्लासें हैं इनका अध्ययन कार्य है वो शुरू हो चुका है। इसी के तहत आज से क्लास 12 आर्ट है, इसके अंतर्गत हम है राजनीति विज्ञान का अध्ययन शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान क्या है और कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं। देखो, जो गत वर्ष तक जो आरबीसी का जो सिलेबस था इसके तहत एक पाठ्य पुस्तक थी, परंतु इस साल है एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया है। इसके तहत 12वीं आर्ट है, इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान की है वो 2 पाठ्य पुस्तकें हैं और उन पाठ्य पुस्तकों का नाम है पाठ। आज है हम शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट यानी पहला पार्ट चल रहा है कक्षा 12 कला और इसके अंतर्गत जो विषय है वो है राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान की है वो 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। प्रथम जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है समकालीन विश्व समकालीन विश्व राजनीति, और दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है वो है स्वतंत्र भारत में। दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में राजनीति, भाग 2, यानी एनसीईआरटी का जो कोर्स है उसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस है। इसकी 2 पाठ्य पुस्तकें हैं। पहली पाठ्य पुस्तक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, भाग 2, यानी इसका जो फर्स्ट भाग है वो जूनियर क्लास में चलता है और इसका जो सेकंड भाग है स्वतंत्र भारत में राजनीति वो आपका 12th क्लास में है। यानी 2 जो पाठ्य पुस्तकें हैं, 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, ये दोनों 40-40 नंबर की, यानी प्रत्येक जो पाठ्य पुस्तक है उसका अंक बार 40 है, यानी 80 नंबर हो गए और
20 नंबर है हमारे विद्यालय द्वारा शतरंग के भेजे जाते हैं, यानी 40 नंबर की जो प्रथम पाठ्य पुस्तक है ये हो गई, और 40 नंबर की है दूसरी पाठ्य पुस्तक हो गई, और 20 अंक है वो शतरंग के। इस प्रकार योग हो गया 100। यानी दोनों जो पाठ्य पुस्तकें हैं, दोनों पाठ्य पुस्तकें 40-40 नंबर की हैं, और 20 नंबर है वो विद्यालय द्वारा शतरंग के भेजे जाते हैं। तो अब जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पाठ्य पुस्तकों में जो पाठ है वो पाठ किस प्रकार अंक विभाजन का है, या जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो पाठ है उन पाठों को कितने कितने नंबर में डिवाइड किया गया है। हम जो पहले जो पाठ्य पुस्तक है वो लेते हैं समकालीन विश्व राजनीति। इसका अंकवार है वो 40, यानी ये जो पाठ्य पुस्तक वो कितने नंबर की है, 40 नंबर की है। अब ये जो समकालीन विश्व राजनीति जो पाठ्य पुस्तक है ये 40 नंबर की है। इसमें कितने पाठ हैं और कौन सा पाठ है वो कितने नंबर का है ये आपको लिखना है, और इसी के तहत आपको वो तैयारी करनी है। जो पहला पाठ है इस पाठ्य पुस्तक का वो है पाठ संख्या 1, और पाठ का नाम है शीत युद्ध का दौर। जो प्रथम पाठ है शीत युद्ध का दौर, और ये पाठ है वो 6 नंबर का है, 6 अंक का ये पाठ है। ये पाठ कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। फिर है दूसरा पाठ, दूसरा पाठ है पाठ संख्या 2, और पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीयता का अंत। और ये जो पाठ है ये भी 6 नंबर का है। ये पाठ है वो 6 अंक बार का है। पहला पाठ है ये भी 6 नंबर का था, और दूसरा जो पाठ है पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, ये भी 6 नंबर का है। तीसरा पाठ है पाठ संख्या 3, पाठ संख्या 3, और जो पाठ है पाठ का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। समकालीन, तीसरे पाठ का है समकालीन विश्व में, तीसरा पाठ है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तीसरा पाठ है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, और ये जो पाठ है ये 5 नंबर का है।
ये पाठ है 5 नंबर का। अब है पाठ संख्या 4 और पाठ का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और ये जो पाठ है ये 4 नंबर का है, यानी इसका जो अंकबार है वो है 4। चौथा पाठ है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और ये पाठ है 4 नंबर का है। अब है 5वां पाठ। पाठ संख्या 5 और पाठ का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। पाठ का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और ये जो 5वां पाठ है, पाठ का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया और इस पाठ का अंक बार है 5 नंबर, यानी ये 5 नंबर का पाठ है। पांचवा जो पाठ है ये 5 नंबर का है। अब है पाठ संख्या 6। पाठ संख्या 6 और पाठ का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। पाठ का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। और ये जो पाठ है अंतरराष्ट्रीय संगठन ये 4 नंबर का है। अब है पाठ संख्या 7। पाठ संख्या 7 पाठ का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन पाठ का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। पाठ का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा और ये जो पाठ है ये 3 नंबर का है, इसका अंकबार है वो 3 है। अब है पाठ संख्या 8 और पाठ का नाम है पर्यावरण। और प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और ये जो पाठ है कौन सा पाठ संख्या 8 पाठ का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये जो पाठ है ये भी 3 नंबर का है, इसका अंकबार है ये भी 3 है। अब है 9वां पाठ।
और पाठ का नाम है वैश्वीकरण। पाठ संख्या 9, पाठ का नाम है वैश्वीकरण। और ये जो पाठ है, ये पाठ है 4 नंबर अंक वाला का है। इस प्रकार 9 पाठ हो गए और योग है 9 पाठों का, वो हो गया 40 अंक। यानी जो प्रथम पाठ्य पुस्तक है समकालीन विश्व में राजनीति, ये जो पाठ्य पुस्तक है इसमें 9 पाठ हैं और इन 9 पाठों का जो अंक बार है वो 40 है। अब जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, पाठ्य पुस्तक दूसरी स्वतंत्र भारत में, पाठ्य पुस्तक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। पाठ्य पुस्तक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये जो पाठ्य पुस्तक है ये भी 40 नंबर के, इसका अंक बार है वो भी है 40। तो इसके भी जो पाठ हैं उन पाठों का किस प्रकार अंक विभाजन किया गया है। इसका जो पहला पाठ है यानी पाठ फर्स्ट है, पाठ संख्या 1, पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहला जो पाठ है दूसरी पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके अंतर्गत जो पहला पाठ है, पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और ये जो पाठ है ये 5 नंबर का है, यानी इस पाठ का अंक बार है वो 5 है। पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और इसका अंक बार है वो है 5। अब दूसरा पाठ है एक दल के प्रभुत्व का दूर। पाठ संख्या 2, पाठ का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। दूसरा पाठ है एक दल के प्रभुत्व का दौर या एक दल के प्रभुत्व का जो दौर है ये पाठ है 3 नंबर का है, यानी इसका अंक बार है वो है 3 अंक। ये जो पाठ है कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। फिर है पाठ संख्या 3 और पाठ का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित, पाठ का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। और ये जो पाठ है पाठ संख्या 3, पाठ का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। ये 5 नंबर का है, इसका अंक बार है वो है 5। अब है पाठ संख्या
4। पाठ संख्या 4 भारत के विदेश संबंध। पाठ का नाम है भारत के विदेश यानी विदेशों से संबंध, विदेश संबंध। और ये जो पाठ है भारत के विदेश संबंध पाठ संख्या 4, ये 5 नंबर का है, यानी इसका अंक बार है वो है 5 अंक। भारत के विदेश संबंध पाठ का नाम है भारत के विदेश संबंध और ये है 5 नंबर का है। अब है पाठ संख्या 5 और पाठ का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां। कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां एवं पुनः स्थापना। पुनः स्थापना। और ये जो पाठ है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनः स्थापना, ये पाठ है 4 नंबर का है, इसका अंक बार है वो है 4 अंक। फिर है छठा पाठ, पाठ संख्या 6 पाठ्य पुस्तक आपकी कौन सी? स्वतंत्र भारत में राजनीति। पाठ संख्या 6। पाठ संख्या 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। जो छठा पाठ है, छठा पाठ का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पाठ का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट और ये पाठ है वो 5 नंबर का, यानी इसका अंक बार है वो है 5। फिर है पाठ संख्या 7, पाठ संख्या 7 पाठ का नाम है जन आंदोलन का उदय। जन आंदोलनों का उदय, यानी जन आंदोलनों की शुरुआत। पाठ है आपका 7, पाठ का नाम है जन आंदोलनों का उदय और ये जो पाठ है वो है 4 नंबर का। जन आंदोलनों का उदय जो पाठ है पाठ संख्या 7, ये है आपका कितने नंबर का? 4 नंबर का। अब है पाठ संख्या 8, पाठ संख्या 8 और पाठ का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षा। क्षेत्रीय। पाठ संख्या 8 पाठ का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षा।
और ये जो पार्ट है ये है 5 नंबर का। ये पार्ट है 5 नंबर का, यानी इसके अंक है वो दिखाई नहीं दे रहे, तो इस पार्ट में थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं। पार्ट संख्या 8 है, दोबारा लिख रहा हूं। पाठ संख्या 8 और पाठ का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। पाठ का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और ये जो पाठ है वो है 5 नंबर का, यानी इसका अंक बार है वो कितने नंबर का? 5 नंबर का। और इस पाठ्य पुस्तक का अंतिम जो पाठ है पाठ संख्या 9। पाठ संख्या 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव। भारतीय राजनीति में नए बदलाव, में नए बदलाव। और ये जो पाठ है 9 पाठ भारतीय राजनीति में नए बदलाव, ये भी है आपका 4 नंबर का। इसका अंक बार है वो भी कितना है 4। इस प्रकार अंक है हुए 40, योग हुआ कितना 40, यानी प्रथम जो पाठ्य पुस्तक थी समकालीन विश्व में राजनीति वो भी कितने नंबर की थी 40 नंबर की थी। दूसरी जो पाठ्य पुस्तक थी स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग सेकंड है, ये भी कितने नंबर की थी 40 नंबर की पाठ्य पुस्तक थी। दोनों जो पाठ्य पुस्तक हैं ये 40-40 नंबर की हैं। दोनों ही पाठ्य पुस्तकों में पाठ है वो 9 है, और 20 नंबर है वो विद्यालय द्वारा जो 17 अंक के भेजे जाते हैं। इस प्रकार कुल योग है आपका दोनों पाठ्य पुस्तक और 17 अंक को मिलाकर वो हो रहा है 100। इस प्रकार ये दोनों जो पाठ्य पुस्तक थी इनके पाठों का अंक विभाजन किस प्रकार था। अब आज हम शुरुआत करते हैं जो प्रथम पाठ्य पुस्तक थी। प्रथम जो पाठ्य पुस्तक थी समकालीन विश्व में राजनीति, इसका जो पहला पाठ था पाठ का नाम था शीत युद्ध का 2। शीत युद्ध का 2, इसका हम अध्ययन शुरू करते हैं। आपकी जो प्रथम पाठ्य पुस्तक है समकालीन विश्व में राजनीति, इसका जो प्रथम पाठ है शीत युद्ध का 2। आप देखो ये शीत युद्ध था क्या, कब से कब तक का समय है, उसे शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। क्यों शुरू हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, था क्या, अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हम है इस अध्याय में अध्ययन करते हैं कि शीत युद्ध था क्या। अब देखो ये जो शीत युद्ध है किसी शीत प्रदेश में होने वाला युद्ध नहीं था कि शीत प्रदेश में युद्ध हुआ उसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, ऐसा नहीं था। ये एक ऐसा दौर था जब युद्ध की आशंका बनी हुई थी, यानी युद्ध है, कभी भी युद्ध हो सकता है या युद्ध होने वाला है, अभी युद्ध होने वाला है, परंतु युद्ध हुआ नहीं। यानी एक वैचारिक मतभेद थे
वाक युद्ध था, उस वाक युद्ध के दौर को ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, कोल्ड वार भी कहा जाता है। ये कोल्ड वार था क्या, शुरुआत क्यों हुई, इससे पहले थोड़ा सा हमें इसका जो शुरुआती बिंदु है उसके बारे में पढ़ना आवश्यक है, जिससे पता चले कि शीत युद्ध है कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या कारण था। आप सभी को पता है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब से कब तक, यानी प्रथम जो विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध है, ये 1914 से 1918 तक हुआ। प्रथम जो विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध है, ये 1914 से 1918 के मध्य हुआ। इस युद्ध है के पीछे अनेक कारण है। जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, इनका हमें अध्ययन पूर्ववर्ती क्लास में कर लिया है। ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था उसकी हत्या ही ये जो प्रथम विश्व युद्ध है इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक, ये युद्ध है विश्व की दो शक्तियों यानी दो गुटों के मध्य लड़ा गया। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे तो एक तरफ दोहरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, और दोहरी राष्ट्रों में है जर्मनी, जापान, हंगरी, ऑस्ट्रिया। ये देश है एक तरफ थे और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, यानी इन दोनों के मध्य है वो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। अंत में है इस युद्ध के लिए जर्मनी को है वो जिम्मेदार माना गया। कौन से युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को है वो जिम्मेदार माना गया। और वर्साई की जो संधि हुई, वर्साई की संधि पर जर्मनी पर भारी कार्य है का बोझ डाला गया कि आपको है वो हरदने सब भारी रकम है मित्र राष्ट्र को देनी होगी। तो जर्मनी है ने इसका विरोध किया। फिर है दूसरा विश्व युद्ध हुआ, यानी द्वितीय जो विश्व युद्ध है, ये द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, 1939 से 1945 तक है द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। अब ये जो शीत युद्ध का दौर है, शीत युद्ध का दौर या शीत युद्ध है कब से कब तक लड़ा गया, शीत युद्ध है 19 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1991 तक का जो काल रहा, इस काल को ही शीत युद्ध के दौर के नाम से जाना जाता है। यानी शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 से हुई और कब तक 1991 तक चला। अंत में देखो क्या हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई। जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ है का विभाजन हुआ, यानी सोवियत संघ है छोटे छोटे 15 राष्ट्रों में विभाजित हुआ और इसी के साथ 1991 में है वो शीत युद्ध की समाप्ति हुई। तो बाकी जो पाठ से संबंधित जो बिंदु है उनके बारे में या पाठ की शुरुआत मौखिक रूप से लगभग देखा है तो कल होगी। आज हमने अंक बार देखा कौन सी पाठ्य पुस्तक कितने नंबर की थी, तो कल से है वो विधिवत रूप से हम जो पाठ्य पुस्तक है प्रथम उसका जो प्रथम पाठ है शीत युद्ध का दौर, उसकी शुरुआत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।